गवर्नमेंट पैसे प्रिंट कर सकती है तो सबको अमीर क्यों नहीं बना देती? इमेजिन कल सुबह उठे और अकाउंट में आ गए 15 लाख, अगले महीने और 15 लाख। ऐसा ही पैसा होगा। बस भाई जाग जाओ, रियलिटी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है लेकिन फिकर ना। चलो शुरू करते हैं। मेरे फ्रेंड बड़ी ने एक आइलैंड खरीदा, छोटा, सुंदर एंड पॉपुलेशन एग्जैक्टली 100 एंड्स। नाम रखा मेयोलैंड एंड देयर न्यू लीडर एंटोनियो मेयोनेज। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अब मेयोलैंड को चाहिए सिर्फ एक चीज, शुगर। आइलैंड पे एक फैक्ट्री है जो बनाती है 100 शुगर क्यूब्स एवरी डे। और ट्रेडिंग इजी करने के लिए एंटोनियो ने बनाई आइलैंड मनी, मेयो कॉइन्स, और मिंट कर दिए 100 कॉइन्स। तो हर रोज 100 एंड्स फैक्ट्री में काम करती हैं, उनको 100 मेयो कॉइन्स मिलते हैं जिससे वो 100 शुगर क्यूब्स बाय करके खाती हैं। सबके पास में काम है, खाना है और पूरा सिस्टम बैलेंस्ड है। एक दिन बड़ी ने सोचा मेयोलैंड काफी गरीब है, सबको एक एक और मेयो कॉइन मिल जाए तो सबकी इनकम हो जाएगी डबल। तो उसने प्रिंट कर दिए 100 और मेयो कॉइन्स। अब हर एंड के पास है दो कॉइन, वन फ्रॉम डेली वेजेस एंड अनदर फ्रॉम गवर्नमेंट सब्सिडी। जब सोसाइटी में इनकम बढ़ती है तो लोग खर्चा भी ज्यादा करते हैं, तो अब हर एक एंड को 2 शुगर क्यूब्स बाय करनी है। पर आइलैंड पे शुगर क्यूब तो सिर्फ 100 ही है, तो अब डबल द डिमांड और सप्लाई सेम, मींस प्राइस भी हो जाएंगे डबल। इसे कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। नहीं समझे? जैसे तुम अगर अपना पुराना फोन 10,000 रुपए में बेचना चाहते हो और बायर सिर्फ एक ही है, तो वो बायर 8 या 9,000 में लेने की ट्राई करेगा। लेकिन अगर अचानक से 20 बायर्स आ जाएं तो तुम उसी पुराने फोन को 12 या 15,000 में बेचने की ट्राई करोगे। तो इसका मतलब पैसा छापने से सिर्फ महंगाई बढ़ती है। लास्ट टाइम हाई डिमांड की वजह से महंगाई बढ़ गई, इस बार पैसे छाप के नई फैक्ट्री ही बनवा देता हूँ। डिमांड के साथ सप्लाई भी बढ़ेगी, मतलब नो महंगाई। लेट्स रीसेट, 100 क्यूब्स, 100 मेयो कॉइन्स एंड 100 एंड्स। पर यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। जब फैक्ट्री अंडर कंस्ट्रक्शन है तो वर्कर्स के पास डेली वेजेस की शेप में पैसा आ चुका है, बट फैक्ट्री का प्रोडक्शन तो बाद में आएगा, विच मीन्स शॉर्ट टर्म में सेम प्रॉब्लम, प्राइसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि डिमांड बढ़ चुकी है और प्रोडक्शन नहीं बढ़ा। कुछ टाइम बाद फैक्ट्री रेडी हो गई, शुगर क्यूब्स हो जाते हैं अब 200। अब डिमांड और सप्लाई वापस बैलेंस में आ गई है, तो प्राइसेस धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे, प्रोडक्टिविटी डबल एंड इन्फ्लेशन इन कंट्रोल। रियल वर्ल्ड में भी गवर्नमेंट्स कभी कभी ऐसा करती हैं। 1930s में पोस्ट ग्रेट डिप्रेशन अमेरिका एंड 1990s में जापान इसके एग्जांपल्स हैं कि कैसे कंट्रोल प्रिंटिंग एंड राइट यूज ऑफ मनी ग्रोथ बूस्ट कर देती है। लेकिन यहाँ मेयोलैंड में एक गड़बड़ हो गई। न्यूली प्रिंटेड 100 कॉइन्स में से 20 कॉइन्स एंटोनियो खा गई, 20 उसके मिनिस्टर्स ने रख लिए और 10 छोटे ऑफिसर्स ने खा लिए, और फैक्ट्री के लिए बचे सिर्फ 50 कॉइन्स। फैक्ट्री पहले ही दिन बंद, आउटपुट 0, लेकिन सिस्टम में पैसा हो गया है डबल। रिजल्ट इन्फ्लेशन अगेन। नाउ यू नो कि करप्शन कैसे सिस्टम को बर्बाद कर देता है। लास्ट टाइम करप्शन ने बैंड बजा दी। इस बार 100 कॉइन्स प्रिंट करके बाहर से 100 शुगर क्यूब्स इंपोर्ट कर लेते हैं। लेट्स रीसेट, 100 क्यूब्स, 100 मेयो कॉइन्स एंड 100 एंड्स। लेकिन बाहर से इंपोर्ट करने के लिए चाहिए पैसा जो सारे कंट्रीज में चलता हो, यानी कि वर्ल्ड कॉइन्स। और करेंसी मार्केट भी सिमिलरली ही ऑपरेट करता है। मेयो कॉइन्स की सप्लाई मार्केट में बढ़ गई तो उनकी वैल्यू कम हो गई। पहले एक मेयो कॉइन में मिलता था एक शुगर क्यूब, लेकिन अब 2 देने पड़ रहे हैं, यानी फिर वही इन्फ्लेशन। लेकिन अगर कोई कंट्री वर्ल्ड कॉइन ही प्रिंट कर सकती हो तो रियल वर्ल्ड में ये काम करता है अमेरिका बहादुर। वो डॉलर प्रिंट करते हैं और दुनिया उससे ट्रेड करती है। सबको डॉलर चाहिए तो डॉलर की डिमांड हमेशा हाई रहती है, जिससे इसकी वैल्यू उतनी तेजी से कम नहीं हो पाती। इसका मतलब एक तरीके से यूएसए का डॉलर प्रिंट करना उसकी महंगाई को दूसरे कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर देता है। अब अगर यूएसए डॉलर प्रिंट करके अपनी महंगाई एक्सपोर्ट करता रहेगा तो ऐसा कब तक चलेगा? जैसे ही बाकी कंट्रीज रियलाइज करते हैं कि यूएसए एक्सेसिव डॉलर प्रिंटिंग कर रहा है तो वो अपना डॉलर रिजर्व्स बेचना स्टार्ट कर देते हैं और अपनी वेल्थ स्टोर करने के लिए यूज करते हैं गोल्ड। रिसेंटली चाइना ने अपने यूएसडी रिजर्व्स में $300 बिलियन की कटौती की है। रशिया ने तो अपना ऑलमोस्ट सारा ही यूएसडी रिजर्व्स बेच दिया है। और 2024-25 में वर्ल्ड वाइड सेंट्रल बैंक्स ने खरीदे लगभग 1700 टन सोना। सिर्फ पोलैंड ने ही 90 टन, उसके बाद चाइना, टर्की, कजाकिस्तान एंड अजरबैजान। 2022 से 24 में द वर्ल्ड सॉ हाईएस्ट गोल्ड बाइंग इन लास्ट 55 ईयर्स। गोल्ड सेफ तो है लेकिन ये बस पड़ा रहता है। तो दुनिया को एक ऐसा सिस्टम चाहिए था जो फास्ट हो, बॉर्डरलेस हो और किसी एक सरकार के कंट्रोल में ना हो। 2010 के बाद ये आइडिया एक रियलिटी बना और बिटकॉइन मार्केट में आया। एक डिजिटल करेंसी जिसे कोई गवर्नमेंट प्रिंट नहीं कर सकती। हर एक ट्रांजैक्शन एक शेयर्ड लेजर में लिखा जाता है, सबके सामने लेकिन सबके कंट्रोल से बाहर। 2025 में तो क्रिप्टो मार्केट ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, बिटकॉइन 100,000 को भी क्रॉस कर गया। लेकिन अब क्रिप्टो भी परफेक्ट तो नहीं है। क्रिप्टो फास्ट है लेकिन एक्सट्रीमली वॉलेटाइल है। गवर्नमेंट इसे प्रिंट नहीं कर सकती तो गवर्नमेंट इसकी गारंटी भी नहीं लेती है, और इसे आप रेगुलर करेंसी की तरह यूज भी नहीं कर सकते। आज अगर कोई क्रिप्टो कॉइन एक ब्रेड का पैकेट खरीद सकता है तो हो सकता है कल एक कार खरीद पाए और परसों शायद उसकी वैल्यू 0 हो जाए। तो करेंसी के मास अडॉप्शन के लिए उसका स्टेबल होना जरूरी है। अब चाहे गोल्ड हो या क्रिप्टो, असली पावर उनके पास है जो इसे क्रिएट या कंट्रोल करते हैं। प्रिंटिंग से टेम्पररी रिलीफ तो मिल जाएगा, पर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने से ही इकोनॉमी ग्रो करती है। सोच के देखो, अगर रुपी वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी होता तो। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्ते।